हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी को स्वागत करता हूं एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, अन्यथा नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, ये तो सभी को पता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग जंगल के राजा शेर को भी बिना शिकारी करने के लिए उसे भी भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो बस संघर्ष कीजिए और लगे रहें। तो आइए मेरे साथ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चला जाए। पिछले क्लासेस में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया गया था आप लोगों को। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर इंट्रोडक्शन क्लासेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लें। अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज करना, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन विच पॉलिनोमियल्स या फिर विच इक्वेशंस हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन जो है द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बताया गया था सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, तो अगर ये बातें दिमाग में रहेगा तब इस चीज को पहचानने में बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस यूं बोलिए यू आंसर। ठीक है, कैसे भाई? तो बोले कि वैसा क्वाड्रेटिक द्विघात क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं भाई? तो वैसा पॉलिनोमियल या फिर वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात जो होते थे क्या होते थे? 2 होते थे, तो ये द्विघात बहुपद होता था। अब बराबर इक्वल 0 करते द्विघात समीकरण कहला जाता था। अब मीन कहने का मतलब इस तरह से इसको कीजिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के यहाँ पे फॉर्मेट पे है फर्स्ट क्वेश्चन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा कि ए स्क्वायर, पहला वाले का स्क्वायर, फिर दूसरा वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर बोलते हैं, या 2ab, ए के जगह पे x है ना, इसको बोल दीजिए a, इसको बोल दीजिए b, और ये हो गया b, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है ना, ये देखिए a स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल्स टू है 2 से गुना कीजिएगा x में तो मिलेगा आपको 2x और फिर 2 तिया 6 माइनस में। क्लियर, बस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर की जैसा यहाँ पे लग रहा था, ये लग रहा ना, इतना बराबर इतना होता है, तो ये ऐसा फॉर्म था, इसको ऐसा चेंज कर दिए। अब यहाँ इसको कीजिएगा तो आएगा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x गुने 1 तो 2x, यहाँ हो जाएगा आपको +1 और यहाँ इस तरह से 2x हो गया -6। एक तरफ कर लीजिए ना बराबर 0 लाने के लिए, x स्क्वायर प्लस 2x है और +1 है, इधर प्लस में तो माइनस में 2x और इधर माइनस में तो प्लस में हो गया 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? x स्क्वायर, 1 है और 6 है, कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, प्लस में। क्लियर, अब जैसे ही आपको अधिकतम इसमें देखे तो ये भले ही कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी मतलब समीकरण रहे। अच्छा ये बताइए, हम सिखाया तो उस दिन कि बताइए ये जो है आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर ए डिफेक्टेड है, शुद्ध है या फिर अशुद्ध है? ये तो ये आपको शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा रहता x स्क्वायर और 2x रहता और +7 समथिंग ऐसा रहता तो ये हो जाता आपको अशुद्ध या मिश्रित। बाकी ऐसा है तो क्या हो जाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण है। लेकिन सिर्फ पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसका अधिकतम घात तो है ना, तो बोले कि हाँ है, खाली क्या बोल रहे हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस इस तरह से लिख देना, इसका सोल्व करके समझ करके। पहले ऐसे अब इससे नहीं ना डिसाइड कर रहे थे, कर पा रहे थे इसका द्विघात समीकरण फॉर्म के रूप में है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला था a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको आप इस तरह से क्वेश्चन में करके लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसी तरह से इसको कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, x स्क्वायर है -2x है। अब यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा, माइनस में है तो माइनस में ही आएगा, 2 3 जा 6, 2 से 3 में किया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 2x। अब एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर -2x, इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 6 और माइनस में तो इधर प्लस में और प्लस में तो माइनस में 2x हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2x और 2x, यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपको 4x, अब प्लस है यहाँ पे 6 और बराबर हो गया 0। तो देखिए इसका भी अधिकतम घात है, देखिए x का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो यह भी द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, बस यही चीज तो करना है, कुछ करना है, द्विघात समीकरण है, हाँ लिख करके इस तरह से, हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन की ओर देखिए। देखिए इसको रिकॉग्नाइज करना है, बताइए ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है तो इसका क्या दिखाना होगा आपको? मैक्सिमम पावर दिखाना होगा, डिग्री दिखाना होगा कि अधिकतम पावर 2 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 2 आएगा तभी वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। जैसे अब इसको चेक करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए। देखिए अलजेब्रा का मल्टीप्लाई सीखा ना, इससे मल्टीप्लाई किया था
फिर इससे इसमें किया जाता है, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें। अब x से x में हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, फिर x से x प्लस में हो जाएगा x1, है ना। x एगो एगो पावर जुटता है ना मल्टीप्लाई में, 2 से x में गुना करना, -2x, -2 से 1 में -2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, x से इसमें तो हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे 3x। अब 1 से कीजिएगा तो -x, और इससे कीजिएगा फिर से 3 में तो माइनस हो जाएगा 3। अब एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या आएगा आपको एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको x, 2x में से एगो x घटेगा ना, यहाँ पे एगो x बचेगा। माइनस बात क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये x है और यहाँ पे -2x है, तो इन दोनों में से कैलकुलेशन करेंगे, 2 में से एगो घटेगा ना, प्लस में या माइनस में है तो एगो x बचेगा, -2 हो गया। इज इक्वल्स टू इसी तरह से करेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए 3x में से एगो x यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा और -3 तो -3। अब एक तरफ ले आइए ना, एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ -x और -2 इधर आ जाएगा, -x स्क्वायर -2x और माइनस में तो प्लस में हो गया 3 बराबर 0। चलिए अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, एक x यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 2x, तो माइनस में दोनों बचा, -3x बच गया। ये 2 बचा और 3 बचा, 2 और 3 को कैलकुलेशन कीजिएगा, 3 में से 2 घटाना पड़ेगा तो प्लस में 1 आएगा, क्योंकि बड़ा 3 है, 3 के साथ प्लस है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए तो इसका अधिकतम पावर कितना है, 1, तो 1 हो गया, तो ये क्या हो गया आपको कि रैखिक इक्वेशन हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब ये जो है आपको बन गया, द्विघात समीकरण नहीं हुआ बल्कि रैखिक समीकरण हो गया। तो इसको पूछ रहा था द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बोल देंगे कि नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। अब आइए इस क्वेश्चन की तरह से फिर से, तो इसको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें करेंगे, तो x से 2x में आएगा तो क्या आएगा आपको 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इससे गुना कीजिएगा तो आएगा आपको x, 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस में आएगा 6x, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 3, x से x में तो x स्क्वायर, फिर x से 5 में तो प्लस 5x। अब एक तरफ कर लिया जाए, है ना। ये देखिए 2x स्क्वायर है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो 6x में से एगो x जाएगा तो माइनस में ही बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा 6 है, 6 के साथ माइनस है। अब -3 तो -3, इस तरह से माइनस में हो गया x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको माइनस में 5x और बराबर 0 कर दिए। एक तरफ ले आए सिर्फ x को इधर, x स्क्वायर को, और -5x को। अब ये यहाँ पे देखिए कि ये 2 x स्क्वायर है, ये एक x स्क्वायर है, तो ये कैलकुलेशन होगा ना, एक x स्क्वायर तो बचेगा, बड़ा 2 है, 2 के साथ प्लस से प्लस हो गया। अब 5x और ये 5x तो हो जाएगा आपको -10x। अब इसी तरह से करें 3 को, बस 3 ही बचा केवल, -3 हो गया तो -3 और बराबर 0। तो अब बताइए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है यानी कि अधिकतम 2 है, तो यह बोलेंगे कि हाँ है ना, तो बोल देंगे कि हाँ यह क्या है, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। बस इतना ही तो काम करना है, कोई डाउट। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से 5 पहले देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई किया था, 2 से x में, यहाँ x और जुड़ता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। 2x से अब इसमें करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 तिया 6x। अब 1 से करेंगे तो -x, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा आपको 3। देख लीजिए -1 यहाँ भी है, इससे इसमें गुना किए तो हो गया x, माइनस में इससे इसमें कर रहे हैं तो ये माइनस भी पहले, इसके भी पहले, तो प्लस हो गया माइनस, है ना। चलिए इससे फिर करेंगे, इससे इसमें तो हो गया आपको x स्क्वायर, फिर करेंगे आपको -x, अब उसके बाद 5 से करना है तो प्लस हो जाएगा 5x, अब 5 से 1 में तो माइनस हो जाएगा 5। कोई डॉट, नो डॉट। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 6 और 1 दोनों यहाँ पे जुटेगा तो माइनस में 7x होगा, क्योंकि दोनों माइनस ही में है, सेम है इसलिए जुट भी गया, है ना, जुटता है, पता है कि नहीं। अब x स्क्वायर और माइनस है x, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 5 में से एगो x घटेगा, है ना, तो यहाँ बचेगा प्लस में लेकिन 4x हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल और -5 तो -5। अब एक तरफ ले आइए, है ना, इक्वेशन का रूल है 0 लाना बराबर है ना। 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, माइनस में आएगा x स्क्वायर, माइनस में आएंगे 4x, और माइनस है तो प्लस में आएंगे 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, देखिए 2 x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको कैलकुलेशन करेंगे, पावर देखिए सेम वाला, सेम कैटेगरी के ही हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पता है ना, अलजेब्रा के ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में सीखे होंगे आप लोग। यहाँ 2 में से एगो गया तो एगो बचा x स्क्वायर, बड़ा 2 था, 2 के साथ प्लस तो प्लस यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे 7x और ये 4x दोनों सेम सिंबल में है तो माइनस में है, जुटेगा 7 और 4 11x माइनस में। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, दोनों प्लस में है तो 8 हो गया बराबर 0। इसका अधिकतम घात देखिए 2 है ना, तो बोल देंगे कि हाँ यह द्विघात द्विघात समीकरण है। चलिए
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी को 6 इसी तरह से कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस है 3x है प्लस 1 है। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला जानते हैं ना, इसको बोल दीजिए a, इसको बोल दीजिए b। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या कर दिया अरेंज की जगह, तो यहाँ पहले का क्या स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर, माइनस 2a की जगह पे x काम कर रहा है, b की जगह पे देख लीजिए 2 है और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो जाएगा प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4x प्लस 4, कोई डॉट। अब उसके बाद क्या करना है, एक तरफ कर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 4x और माइनस में तो प्लस में तो माइनस में 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए 3x और ये 4x हो जाएगा आपको 7x। यहाँ पे 1 है और 4 है। अब देखिए इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस, तो प्लस माइनस तो घटेगा ही, बड़ा 4 है तो 4 के साथ माइनस था इसलिए माइनस लिख दिया, 4 में से 1 गया 3 बराबर 0। इसका अधिकतम घात 1 है, तो यह जो है द्विघात नहीं ना है, यह बल्कि रैखिक समीकरण हो गया। तो बोल देंगे कि नहीं यह द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बराबर 0 नहीं करते तो समझिए बहुपद हो जाता है, बस खाली इसीलिए हम लोग को बहुपद बार बार याद आ जा रहा है क्योंकि इसके जस्ट पहले हम लोग बहुपद पढ़े थे, है ना। तो यह समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। चलिए तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th क्वेश्चन में है, यहाँ पे पावर क्यू है तो a प्लस बी के होल क्यू के जैसा है, तो इसका फॉर्मेट हम लोग फार्मूला पे जाना होगा, पहले सोचना होगा कि a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग इतना बराबर चूंकि जानते हैं, ठीक है, ये पहले ही से फार्मूला होता है क्या भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। और माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, लास्ट में खाली प्लस हो जाता है। चलिए तो इसी तरह से अगर इसको हम रखना चाहेंगे, डिपुट करना चाहेंगे, ए क्यू यानी एक्स के क्यू प्लस 2 का क्यू, फिर प्लस 3 है ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स है ना, फिर बी स्क्वायर, बी केवल प्लस है, फिर 3 है, ए के अगर बात करें एक्स है, बी के जगह अगर बात करें 2 का स्क्वायर है। अब बस यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है, तो इक्वल्स टू आपका है 2x और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, 2x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x 2 और 1 पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 से 1 में 2 यहाँ हो गया, x 1 और 2 3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 2x से 1 में गुना करेंगे तो माइनस में 2x ही मिल जाएगा आपको। चलिए अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू, यहाँ हो जाएगा आपको 8, यहाँ हो जाएगा आपको 3 और यहाँ दूना 6 है ना, प्लस है तो प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर दिए, अब यहाँ पे प्लस है 2 है, यहाँ पे 4 होगा है ना, तो 3 और 4 3 चौका 12 हो जाएगा और x हो जाएगा है ना, 2 दूना 4, इसका वैल्यू मतलब समझिए 4 है, 4 3 12 और x तो x। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे इसको इधर ले आया जाना, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2x क्यू और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 2x बराबर 0। चलिए अब क्या कर लेना है कि एक्स क्यू यहाँ पे देखेंगे तो एक्स क्यू यहाँ पे है, तो माइनस में 2x क्यू है, एक एक्स क्यू है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस में ही बचेगा एक एक्स क्यू, ठीक है। अब इसी तरह से चलेंगे, एक्स स्क्वायर है 6 गो और है एक्स नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर। चलिए उसके बाद फिर चलते हैं एक्स वाला को, तो ये 12x है और ये 2x है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 14x, दोनों प्लस में है और प्लस हो गया 8 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपको ये दिखा तो ये बोले कि ये फॉर्मेट इसका अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो अधिकतम पावर 3 है, कहने का मतलब त्रिघात समीकरण हो गया। लेकिन पूछ रहा था द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं क्योंकि यह त्रिघात है, तो बोलेंगे कि नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह है त्रिघात समीकरण ना, इसको आप ऐसे घेरा नहीं लाएंगे, मैं समझाने के लिए किया हूँ। चलिए अब इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 की दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, देन यहाँ पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल क्यू है, तो यहाँ पे ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मेट है, यानी कि ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर अभी जस्ट बताया प्लस वाला में, यहाँ पे माइनस वाला में क्या हो जाता है कि ए क्यू और माइनस सब खाली हो जाएगा, माइनस बी क्यू और माइनस हो जाएगा 3a
स्क्वायर बी और प्लस हो जाता है यहाँ पे 3ab स्क्वायर। क्लियर? सिर्फ इस फार्मूला में क्या है, प्लस लास्ट में आ जाता है, माइनस है तो सभी माइनस और प्लस है तो सभी प्लस। क्लियर? अगर ये फार्मूला आपको याद होंगे तो बहुत ही हेल्पफुल, हमेशा काम आता है अभी से ना, इसलिए क्लास 10th में अगर हैं तो आप इसको, या फिर हमेशा आगे के लिए भी काम देगा, लेकिन 10th के लिए कंपलसरी है कि आप इसको याद कर ही लीजिए, बहुत से यूज आएंगे, बहुत बार यूज आएंगे। ठीक है, चलिए अगर इतना याद हो गया तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये करेंगे ए क्यू यानी कि एक्स का क्यू। ठीक है, यहाँ इक्वल है तो इक्वल। अब इसी तरह से माइनस बी क्यू यानी कि 2 है तो 2 का क्यू, माइनस है 3 है ए स्क्वायर यानी कि एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, और बी है तो बी के जगह पे 2। देख लीजिए ये ए काम कर रहा है, ये बी काम कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे ए क्यू पहलका के क्यू है ना, फिर बी क्यू यानी दूसरा का के क्यू, माइनस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और फिर बी तो बी प्लस है, प्लस 3 है ए के जगह पे देखिए पहले एक्स, फिर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको इस तरह से करेंगे, एक्स क्यू हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, इसका मतलब 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स। माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह से करेंगे, ये 2 दूना 4 तिया 12 है ना, ये 3 है एक्स है, और ये समझिए कि 2 दूना 4 है ना, तो 4 तिया 12 तो लिख दें, समझ में तो आ जाएगा। ये 4 हो गया तिया 12 एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तरफ ले आइए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1। क्या करेंगे भाई, एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1, इधर माइनस में हो जाएगा एक्स क्यू और यहाँ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 8, प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 आ गया तभी आपको हो गया द्विघात समीकरण, नहीं तो द्विघात बहुपद रहता है ना। चलिए अब ये हो गया आपको एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसल आउट, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो 6 है 4 है, घटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। घटेगा क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस और प्लस है तो डिफरेंस है, मतलब तो घटाएंगे ही। बड़ा 6 था, 6 के साथ प्लस था। चलिए अब x की बात किया जाए, यहाँ x है यहाँ x है, 12 है और 1 है, तो 12 1 13 x हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में, इट्स डजेंट। 8 और 1 हो जाएगा 9 है ना, दोनों प्लस में है तो प्लस में 9। सभी चीज का टिकट हो गया, ए भी 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 हो गया, ए भी। चलिए इक्वल्स टू 0। अब ये जैसे ही किए तो इसका अधिकतम पावर कितना हो गया, 2, तो 2 है यानी कि हाँ है द्विघात बहुपद है, हाँ द्विघात बहुपद है, हाँ यह द्विघात बहुपद है, बहुपद है। कितना आसान था है ना, बस यही तो करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, इसमें 4 क्वेश्चन है और 4th का पूछ रहा है कि इसका सिचुएशन बताना है, लेकिन इसका मतलब स्थितियां चेंज कर देना है, सिर्फ किस रूप में, द्विघात समीकरण में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में इसको बदल देना है, लैंग्वेज को यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर देना है। वेरी सिंपल, पढ़िए खाली क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है भाई, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल देखिए, उसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक्स और वाई 2 मानते थे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स की जरूरत मानने की जरूरत होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें द्विघात बोला है, ना ही कि 2 चर बोला है, इसमें एक ही चर यूज होगा हमेशा, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन की एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि कंपेयरिंग किससे किया है भाई, तो लंबाई और चौड़ाई से कंपेयरिंग किया है, तो आप चौड़ाई से तुलना किया है, जिसको तुलना किया उसी को माना किया कीजिए, इसमें एक बात याद रखिए। ठीक है, हमेशा जिसको तुलना किया रहता है उसको माना जाता है, नहीं तो फिर जिसको फाइंड आउट करना रहता है उसको मानते हैं। किसको मानते हैं, फिर से जिसको कंपेयरिंग किया जाता है उसे मानते हैं, ना ही तो फिर जिसको फाइंड आउट करना होता है उसे। मैक्सिमम में जिसको फाइंड आउट करना होता है उसी को मानते हैं। ठीक है, जिसको ज्ञात करना होता है मतलब। अब मतलब में आइए, क्वेश्चन कह रहा था कि चौड़ाई से है ना, तो मान लीजिए माना कि आयताकार आयताकार भूखंड का चौड़ाई x मान लेते हैं। ठीक है, अगर चौड़ाई x मान लिए तो लंबाई खुद से बन गया, कह दिया है कि लंबाई जो है दुगने से एक अधिक है, दुगने यानी कि 2 से गुना हो गया और एक अधिक है, एक अधिक हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आयताकार है तो बताइए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, भूखंड मतलब भूमि का खंड, भूमि का टुकड़ा है ना, भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आयताकार भूखंड तो आयत है भाई ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई आप बोल सकते हैं। अब लंबाई गुने चौड़ाई और बराबर है 528, तो 528
अब उसके बाद देखिए लंबाई कितना है आपको, x 2x है ना, 2x और प्लस 1 है, और चौड़ाई कितना है, x है। अब 528 तो 528, अब इसको गुना कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2x², इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए इससे इसमें फिर इसमें कर रहे हैं तो x ही ना हो जाएगा, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 528 = 0। यही बस इतना ही खाली कह रहा था कि बस इसको क्या कर देना है, द्विघात फॉर्म में चेंज कर देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देना है, चेंज हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर इसको आंसर निकालना चाहते हैं, इसको आंसर निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ, लेकिन वो आप लोग के लिए नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। वैसे वीडियो को डाला गया है क्या भाई, तो उस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए क्या, इसको x y का मान निकालना रहता, सिर्फ ऐसा रहता, बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ इस सिंबल से बता देंगे आप। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप 3 डिवीजन, स्टेप 3 रूल्स। ठीक है, जो केवल मैं मतलब कि ऐसे मतलब सभी को नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इसका फाउंडर कोई और नहीं है। चलिए अब आइए देखिए मीन क्वेश्चन 3 की ओर। ठीक है, इसको x और y का मान एक बहुत ही आसान तरीका से बताया हूँ, वो उसके बारे में हम बात करें। मीन मतलब कि दूसरा का फर्स्ट हो गया ये, अब दूसरा का सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है। एक चीज देखिए, मैंने एक जो भी प्रोसेस बताया थोड़ा सा उस पर जरा अच्छे से नोटिफाई किया करें, नोटिस किया करें कि क्या बोला जा रहा है, वो आगे चीजें भी काम आते हैं। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है, कभी भी अगर मानने की जरूरत हो आपको ऐसा सिचुएशन में या इस लैंग्वेजेस वाले क्वेश्चंस में, क्या भाई कि आपको बोलेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब दो धनात्मक पूर्णांक संख्या जो होता है इनके लगातार 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक संख्या यही हो गया, या तो फिर अगर मान लिया जाए कि धनात्मक प्राकृत संख्या यही हो गया, इस तरह से होगा ना, या फिर बोलेगा कि धनात्मक सम संख्या तो 2 4 6 होगा, फिर उसके बाद धनात्मक विषम संख्या तो क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 8 होगा। अब इन तीनों में कंडीशन में क्या मिल रहा है हमको, देखिए यहाँ पे एक एक सिर्फ बढ़ रहा है, इसमें है ना एक एक प्लस हो रहा है, इसमें सिर्फ 2 2 बढ़ रहा है, इसमें सिर्फ 2 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2। यानी कि जब आपको कहेगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या तो आप क्या मानिएगा, x और एक एक बढ़ रहा है तो एक खाली बढ़ा दीजिएगा, बस x हो जाएगा, अगला बार x + 1, फिर अगला बार x + 2 x + 3, इस तरह से। अगर धनात्मक सम संख्या कहेगा या फिर धनात्मक विषम संख्या कहेगा, दोनों कहेगा तो यही मानेंगे, x पहला बार, फिर दूसरा बार x + 2, कहा कि 2 बढ़ता है, 2 के बाद 4 4 2 6, है ना, इस तरह से x प्लस कितना मानेंगे, अगर सम संख्या कहेगा तो 2 और 2 4, फिर मानेंगे x + 6, 2 2 बढ़ते जाएंगे। अगर कहा देगा कि धनात्मक विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो धनात्मक विषम संख्या हमको नहीं पता, मानना रहेगा, अगर मानने की जरूरत हो तो क्या मानेंगे, x, अगला बार x प्लस क्या मानेंगे 2, फिर x + 4 और x + 6 ही मानेंगे। ठीक है, इन्हीं के अगर धनात्मक विषम बोला है ना तो x और यहाँ x + 3 कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, x + 3 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता जो है विषम संख्या जो कह रहा ना, तो 3 और 2 5 2 ही ना बढ़ रहा है, इसीलिए x + 2 x + 4 मानने की जरूरत होगा तब मानेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक खाली बोला है, क्रमागत बोला है लगातार। ठीक है, उसका गुणनफल दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, माना कि दो क्रमागत मतलब लगातार होता है, क्रमशः रिस्पेक्टिवली, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं x + 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल x है, फिर x + 1, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल मतलब गुना कर दिए, और दिया हुआ था 306। चलिए अब क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, इससे इसमें कीजिएगा तो x² हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 306। ये हो गया आपको बराबर आंसर, ये हो गया आपको द्विघात समीकरण। सिर्फ इसका आंसर पूछ रहा है कि बस अलजेब्रिक फॉर्म में बदल दीजिए, ये नहीं कि अपना ज्यादा तेज बन के आप निकाल दीजिए इसका x और y का वैल्यू। ठीक है, तो ज्यादा चालाक भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला है उसी के अनुसार हम लोग को करना चाहिए, एक्स्ट्रा एडवांस बनना भी नुकसानमंद होता है, पता है ना। चलिए, तो इस तरह से बस पूछा है कि इसका अलजेब्रिक फॉर्म में बदल दीजिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बदल दीजिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही ना हो गया, एक्स वाई का वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें पूछा नहीं है कि क्रमागत संख्या वो कौन कौन है। ठीक है, चलिए अगर ऐसे उसका आंसर निकालना चाहते तो बस कुछ नहीं, इसको तोड़ दीजिए, इसको प्लस माइनस किया जाता है, और इसको देखेंगे कि अगर सेकंड माइनस में है तो आपको यहाँ पे आएगा माइनस प्लस में, और यहाँ पे प्लस डोनेट करता है तो माइनस वाला आंसर हो जाएगा, माइनस डोनेट प्लस करेंगे। वो आप लोग को नहीं समझ में आया होगा शायद, ये सही में बोल दिया। ठीक है, एक शॉर्टकट ट्रिक से हम एक्स वाई का वैल्यू इसको निकाल सकते हैं, कहने का मतलब भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर
3 की ओर जितना जरूरत है आप लोग उतना ही देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो नाउ मे आई इरेज दिस अपर पोर्शन। चलिए क्वेश्चन देखिए, बार बार मैं बोलता हूँ, एक हमेशा काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप क्वेश्चन को रीड थोड़ा सा केयरफुली कर लेना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। आपके आधे बात जो है ना आपके दिमाग में राउंड ऑफ फिगर एकदम डांस करने लगेंगे, फिर आपको सोल्यूशन कहिएगा तो समझ ही गए क्या बताने की जरूरत है। मीन इस तरह से देखिए क्वेश्चन क्या है कि रोहन, मीन क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष की बड़ा है। अब रोहन की माँ है, अब रोहन है, दो ही है। इसमें देखिए अब रोहन होगा तो मान लीजिए कि माना कि रोहन का उम्र ठीक है x वर्ष है। कितना है भाई? x वर्ष। क्लियर? अब x वर्ष जैसे ही आप माने तो रोहन के माँ कितना वर्ष बड़ा है, तो रोहन का माँ ठीक है, रोहन का माँ का उम्र कितना हो जाएगा भाई, तो डायरेक्ट इनसे जितना बड़ा है तो जितना बड़ा है उतना प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि रोहन का माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी कर देंगे। क्लियर? अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला है कि उन आयु के गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाता है। अब 3 वर्ष पश्चात, पहले की बात बोल रहा था ठीक है, अब पहले की बात नहीं, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात कहने का मतलब बाद होता है, 3 वर्ष बाद। अब बताइए, अभी हम मान लिया जब 20 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद कितना होंगे, 23 होंगे ना, जोड़ेंगे तो पश्चात का मतलब बाद, यानी प्लस किए। तो वैसे ही अभी बेचारा 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा रोहन, 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, x + 3 ठीक है। अब रोहन का माँ का उम्र कितना हो जाएगा भाई, तो x + 26 अभी है, 3 वर्ष इरो में जोड़ेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, x + 29 वर्ष है ना। ये हो गया हमारे अनुसार ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ, 3 वर्ष बाद जो उम्र होंगे उन दोनों का गुणनफल यानी x + 3 और कितना है, x + 29, इन दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो है आपको 360 दिया हुआ, दोनों का गुणनफल ठीक है। दोनों के माँ और बेटे का उम्र का जो है वर्ष गुणनफल जो है इतना दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए है ना, x × x² x से 29x है ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +3x, फिर यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 29 × 3 करना पड़ेगा ना भाई, तो 29 × 87 होता है, यानी कि 9 × 27, 3 × 6 2 8, 87 आया ना। मेरा मानना कभी कोई मान लिया कीजिए आप लोग, -360 ठीक है, ऐसे इस तरह से इक्वल्स। अब क्या है कि यहाँ पे x² तो x² माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 29x है और 3 है, जुटेगा ना, 9 3 12 हो जाएगा, दोनों प्लस में, इसलिए ये हो जाएगा आपको 32x। अब ये दोनों घटेगा क्योंकि एक प्रजाति का है, ये समझिए ठीक है। ये यानी कि ए भी है कांस्टेंट, ए भी है कांस्टेंट है ना, अचर दोनों है। अब 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, यहाँ बचा 5, 15 60 गया तो 7 और यहाँ बचा 2, कर लिया था ना, तो 273, लेकिन बड़ा था ये 360, माइनस है तो माइनस में, ये हो गया आपको बराबर 0। अगर यहाँ पूछता कि वह संख्या क्या होता तो आगे बनाते, लेकिन सिर्फ पूछा है कि बस इसको क्या कर देना है, ऊपर कह दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिए, इसको पावर अधिकतम 2 दिखा दिए, खत्म आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th जो कहा गया है कि किसी रेलगाड़ी का समान चाल से चलने पर जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समान समय लगेगा, लेकिन अगर मान लिया जाए स्पीड जो है कम और बेसी से चलेंगे तो उसके समय भी तो, टाइम में भी तो डिफरेंस आएंगे, चेंजिंग आएंगे, बिल्कुल। तो चलिए इसी तरह से पहले इसमें मानने की क्या जरूरत है, तो बोलिए, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर घंटा है, 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है ठीक है। अब इसमें 2 सिचुएशन है आपको कि क्या है भाई, तो समय जो लग रहा है, क्या भाई, तो समय जो लग रहा है 2 तरह से, पहले समय लगेगा और जब चेंजिंग मतलब का स्पीड होंगे तो लगेगा ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए कि जो समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी अपॉन मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटा चाल। अब अगर बात किया है दूरी जो है वो कितना, 480 किलोमीटर अगर चलता
480 किलोमीटर दूरी और चाल किससे 1 किलोमीटर पर घंटा से। तो ये समय लगता था पहले, ठीक है। कब समय लगता था? पहले। ये क्या बात किया गया है? पहले के समय, ठीक है। तो पहले समय लगते थे कैसे भाई? तो 480 किलोमीटर दूरी तय करना था और ये समान चाल से चल रहा है, ठीक है। तो इतना दूरी लगता। लेकिन अब क्या कहा गया है कि जो है अब अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर घंटा कम जाता, क्या हो जाता? अब की बात किया गया है कि अब समय जो है क्या लगता है भाई? तो अब समय जो है आपको यही दूरी काम करेगा, 480 किलोमीटर ही चलेगा। अब क्या है? x माइनस 8 किलोमीटर, x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड से चलेगा, यानी इस स्पीड से चलेगा 8 किलोमीटर पर घंटा कम चलेगा, तो वह जो है 3 घंटा अधिक समय लेता है। अब ये बताइए आप मुझे कि जैसे अगर आपसे हम पूछे कि अगर पहले समय लेता था, मान लिया 3 घंटा अधिक, कैसे समझेंगे? अगर मान के चलिए कि पहले 10 घंटा लेंगे और अब जो है 7 घंटा लेंगे, या फिर अब 7 लेंगे पहले 7 लेंगे। मीन कहने का मतलब है कि पहले का समय से अब समय जो है 3 घंटा अधिक ले रहा, तो यानी कि अब समय ये है आपका, है ना, 3 घंटा ये लगा। मान के चलिए, एज्यूम कीजिए, ठीक है, कि मान के चलिए कि अब 10 घंटा लगता है और पहले कितना? 7 घंटा, ठीक है। तब इसको हम निकालना चाहेंगे 3 घंटा अधिक, कैसे निकला भाई? तो घटाएंगे 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 घटाएंगे तो 3 घंटा आपको निकल जाएगा। तो ये कैसे घटाएं? तो अब माइनस पहले किए, ठीक है, अब का समय में से, ठीक है, कि अब लग रहा था 3 घंटा अधिक, क्या लग रहा था? अब 3 घंटा, तो अब और माइनस करेंगे पहले, ठीक है, तो घट करके क्या मिल जाएगा हमको? 3 घंटा अधिक मिलता है। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, अब में से पहले घटाएंगे, ठीक है। तो अब कितना लग रहा है आपको समय? तो ये आपको समय लग रहा है 480 और बटे x माइनस 8, और पहले कितना लग रहा है? 480 अपॉन x। तब जैसे कि 3 घंटा आपको अधिक लगता है। 3 घंटा अधिक कैसे निकला? जैसे कि बताया 10 में से 7 घटाएंगे तो अधिक निकल जाएगा ना, 3 घंटा अधिक। अब में से अब वाले समय में से पहले वाला समय को घटा दिया जाएगा तो 3 घंटा निकल जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 480 यहाँ भी 480 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए ना, सोल्यूशन आसान पड़ेगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, 1x माइनस 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा फिर 1 बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। ये काट दीजिए ना, ये तो कटेगा ऊपर से ऊपर, ऐसा ना, 3 से जब काटेंगे तो 16 48, यहाँ बच गया 160। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? x भी आ जाएगा और x माइनस 8 भी आ जाएगा। x माइनस 8 से भागा दीजिएगा तो ये कट गया, x बच जाएगा, तो x ऊपर चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ x से भागा दीजिएगा, x कट गया, x माइनस 8 बच जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, है ना। चलिए अब यहाँ क्या बचेगा? 160, तो 160 बच जाएगा, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे 1 बचेगा, इस तरह से ये काटे है ना, या फिर ये जो है गुना में है तो भागा में भेज सकते थे इस तरह से। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? नो मे आई इरेज दिस। अब उसके बाद क्या करेंगे बताइए आप? यहाँ पे x है तो x, ठीक है, और यहाँ x माइनस से मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से नीचे क्या बच गया आपको? इससे से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे माइनस 8x हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो था वही लिख देंगे, यहाँ पे 160 है, 160 लिखेंगे। अब देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 है तो 1, ठीक है, या फिर इस तरह से इसको बोल सकते हैं, इधर गुना में तो भागा में 1/160 भेज सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इधर गुना में तो भागा में आएगा ना, इधर गुना में ही ना छुपा हुआ, 1/60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x कट गया, यहाँ बचा 8 है और बटा बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस 8x बच जाएगा और 1 अपॉन यहाँ पे इस तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा, यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इससे में गुना करेंगे तो 16 8 यानी कि 8 छक्का 48, 4 बचेगा और फिर हो जाएगा 8 और 4 12, 16 8 28 साहब, तो है ना सही। तो माइंड कॉन्शियस कर रहे थे पर बोलने में लेट्स हेजिटेशन। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में हो जाएगा 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपको हो गया क्या भाई? इक्वेशन फॉर्म, जो कि इक्वेशन क्या है, कैसा इक्वेशन है? तो द्विघात समीकरण का। तो बस इतना ही फाइंड करना था कि द्विघात समीकरण, इसका मतलब कि निरूपित कर देना है। तो ये द्विघात समीकरण निरूपित हो गया, इसके आगे की सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या होगा, रेलगाड़ी का चाल, समय, दिस दैट, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ये आपका द एंड होता है, दैट्स सो। तो इस एपिसोड बाय एंड थैंक यू।